पीताम्बुजस्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पानो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। दरअसल में अयोध्या कांड जो लिखा है तुलसीदास जी ने, तो उसमें प्रभु राम के स्वरूप की वंदना जो है वो इसी के माध्यम से की गई है, इसी दोहा के माध्यम से की गई है। और वहीं शंकर जी कहते हैं राम जी के विषय में कि राम परम ब्रह्म है, राम ही सब कुछ है, राम इस सृष्टि के आधार हैं और राम से बड़ा इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। तो ये अयोध्या की तस्वीर है जहाँ पर कि हीरे और रत्नों से जटित ये राम जी हैं। श्री रामचंद्र की जय। ये श्री सीताराम, ये अयोध्या का सरयू घाट है और आप देखिए कि किस तरीके से भक्तों की जो भारी भीड़ है वो यहाँ पर उमड़ी हुई है। और ये पूरा इलाका जो है इतने सुंदर तरीके से सजाया गया है कि यहाँ जब आप आएंगे तो कन कन में आपको राम ही राम नजर आएंगे। और ये सरयू का जो ये मेन नदी है, ये यहाँ से कहता है कि प्रभु का महल जो है वहाँ से प्रभु यहाँ अपने भाइयों के साथ आकर के रोज स्नान किया करते थे। तो ये अद्भुत जो नज़ारा है वो आप देख रहे हैं। और देखिए कि किस तरीके से, जबकि अभी कोई सीजन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भक्तों की भारी भीड़ मंदिर से लेकर के और नदी तक जो है वो मौजूद है। तो आप भी अपने घर बैठे सरयू जी को प्रणाम कीजिए, यहाँ उनका आशीर्वाद लीजिए। प्रभु की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। और कभी अगर आप अयोध्या नहीं आए हैं, एक बार निश्चित तौर पर आप अयोध्या आइए, क्योंकि कहा जाता है कि राम से बड़ा है राम का नाम। और वाकई में अगर उसको आपको चरितार्थ होते दिखना है ना, तो आप अयोध्या आइए। यहाँ आपको ये पता चलेगा कि वाकई राम नाम जो है वो नारद जी ने जब आशीर्वाद मांगा था राम जी से, तो राम नाम जो है वो सभी नामों में सबसे आगे बढ़ करके क्यों है वो यहाँ आने के बाद आपको पता चल जाएगा। और लोगों की भारी भीड़ है, आस्था जो है वो किस तरीके से यहाँ आकर के हिलोड़े मारती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये देखिए, ये मेन नदी से जो है एक कैनाल निकाला गया है, जहाँ पर अमरनाथ आप टीवी पर जो शो देखते होंगे वो यहीं पर किया जाता है। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और ये देखिए साक्षात बजरंगबली यहाँ पर आपको चप्पे चप्पे पे नज़र आएंगे। हर जगह बजरंगबली जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। और बजरंगबली चूँकि रक्षक हैं, भगवान जो है वो हमारी आपकी रक्षा करते हैं और भगवान की रक्षा जो है वो बजरंगबली करते हैं। ये बड़ा अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। तो बोलिए श्री सीताराम की जय। ये अयोध्या में दशरथ जी का महल है, जहाँ पर कि प्रभु जो हैं वो अपने पिता के साथ सब परिवार यहाँ पर पधारे हैं। तो आप देखिए, बड़ा ही अद्भुत और बड़ा विहंगम दृश्य है। कहा जाता है कि अयोध्या में दशरथ जी का जो महल है तो वो यही महल है। और यहाँ पर देखिए कि प्रभु के अनेक रूप हैं। और कहा यह जाता है कि प्रभु यहाँ पर अपने पिता के साथ, यानी कि दशरथ जी महाराज के साथ जो है वो यहाँ पर विराजते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है भगवान की, यहाँ पर तस्वीर है मंगल भवन अमंगलहारी, जो महादेव ने कहा है। द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, चक्रवर्ती महाराज श्री दशरथ जी का राजमहल अयोध्या जी। तो ये देखिए प्रभु का ये राजमहल है दशरथ जी का। हालांकि यहाँ पर जो है वो हमेशा आप देखिए कि रामायण पाठ जो है यहाँ पर हमेशा होते रहता है। और जितना भी मंदिर है यहाँ पे, ये अद्भुत है, यहाँ पर हर जगह रामायण का पाठ होते रहता है। ये देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से किस तरीके से दिखाया गया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बसा कौशल्या के गोद। ये देखिए माँ की गोद में है प्रभु। ये देखिए अपने पिता दशरथ जी के गोद में जो है वो प्रभु है, उसको लिखा गया है तो बहु लक्ष्मण तो बहु बर पड़ना है, मातु बुला रही कहीं प्रिय लगना। ये सारा कुछ जो है इसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो ये दशरथ जी का महल है। हालांकि अन्य जगहों की तुलना में जो है अगर आप देखेंगे तो ये महल थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में है, क्योंकि बाद बाकी कनक धाम हो, चाहे प्रभु जहाँ भी विराजे हैं अयोध्या धाम, वहाँ पर इन तमाम जगहों पर आप देखिए कि वहाँ पर की स्थिति जो है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहाँ जो है वो कहीं ना कहीं से महल को जिस तरीके से होना चाहिए था, क्योंकि प्रभु अपने घर में है और प्रभु के पिता का जो महल है
वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, तुम मम सखा भरत संभ्राता, सदा रहे हुपुर आवत जाता। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर देखिए आप, सभी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और देखिए श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, पूरा आपको तैयार है, लेकिन आप जब बाहर जाएंगे तो फिर कनक धाम की वो तस्वीरें नहीं हैं जो आपको दिखनी चाहिए। देखिए संकट मोचन हनुमान जी की ये मूर्ति यहाँ पर रखी गई है, बजरंगबली, क्योंकि आपको पता है कि राम जी जो है वो जगत का काम करते हैं और राम जी का काम जो है वो हनुमान जी करते हैं। तो जहाँ पर भी राम जी हैं वहाँ पर हनुमान जी का रहना जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। आप जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी दशरथ जी के राजमहल में आना आपका पूर्ण रूप से सार्थक तब होगा जब आप माता पिता एवं गुरु जी की आज्ञा पालन करने का संकल्प लेकर जाएं। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। तो ये सच्चाई है, राम जी ने यह बताने की पूरी कोशिश की है। और अगर आप रामचरितमानस जो कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, उसको अगर आप जब पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा भी गया है कि अगर आप राम जी के सेवक हैं या फिर अगर आप राम जी को मानते हैं तो आपको गुरु माता पिता इन लोगों की आज्ञा का जो है वो पालन करना पड़ेगा, और बड़े भाई का जो भी निर्देश हो उसका पालन करना पड़ेगा। हालांकि आप देख रहे होंगे कि कलयुग है और कलयुग में भाई भाई के बीच जो है वो बनाव नहीं है। दूसरा आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए ये भीतर की तस्वीर है जो कि बहुत ही जीर्ण अवस्था में आप कह सकते हैं कि महल है, और जिस तरीके से होना चाहिए था वो फिलहाल दशरथ जी का महल नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कि सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इस पर काम करे, और हम आपको आगे लिए चलते हैं और यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो ये महल है इसकी खूबसूरती बाहर से कैसी लगती है। फिलहाल आप ये देखिए भीतर से इस महल की ये पूरी खूबसूरती है, और हर जगह दशरथ जी की तस्वीर है। दशरथ जी किस तरीके से अपने बच्चों को गोद में लिए हुए हैं, ये देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही भावुक कर देने वाली ये तस्वीर है। प्रभु को जब बाहर भेजा जाता है विश्वामित्र जी के साथ, ये भी तस्वीरें यहाँ पर चित्रित की गई हैं। तो जगह जगह पे आपको सिर्फ और सिर्फ राम का ही नाम है, और ये हम आपको लगातार पूरे अयोध्या का दर्शन करा रहे हैं। और उसी के तहत अभी हम जहाँ मौजूद हैं ये देखिए, ये बाहर से जो है ये स्थिति है, और ये बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये देखिए कनक धाम के ठीक पहले महाराज दशरथ जी का जो ये महल है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागं, भानु महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। बोलिए कनकधाम सरकार की जय। शरणा तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संहारो आप लोक हाकते का। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुन। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन जो ध्यान। वे सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साथ। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई नाथ जीवन तुम्हारा हरखसी। जियारा साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकन दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, माता राम रसायन।
सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम। दे देना। पकड़ो हेलो, ये किस मास्क किसका गिरा है? दुकान के नाम तो हुई। अरे हो देखिए, ये अंगद जी का टीला है और ये इस पर लिखा हुआ है कि श्री राम के वीर और निष्ठावान योद्धा अंगद वानर राज बाली और देवी तारा के पुत्र थे। जब माता सीता की खोज के लिए श्री राम ने महाराज सुग्रीव की सेना को भेजा, तब अंगद अग्रणी पंक्ति में रहे। श्री राम के दूत के रूप में अंगद ने लंकाधिपति रावण की सभा में निर्भुकतापूर्वक प्रवेश करके शरणागति का उपदेश दिया और राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद के सम्मुख अडिग होकर लड़े। रावण वध के उपरांत श्री राम ने अंगद की अटूट भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें किष्किंधा का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। श्री अंगद टीला अंगद जी की धर्मपरायणता, वीरता, निष्ठा और श्री राम के प्रति अनन्य सेवा भाव का प्रतीक है। ये देखिए किस तरीके से ये अंगद जी का जो है वो टीला है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये पावन गिलहरी के विषय में कहा गया है कि पावन गिलहरी जो है वो अंगद जी के टीले पर उसको स्थापित किया गया है। और लंका विजय के लिए सेतुबंध के समय अपने शरीर में गिलहरी जो है वो रेत के कणों को लपेटकर पवित्र सेतुबंध के लिए सेतु तक जाकर वहाँ सारा रेत झाड़ देती थी और काफ़ी देर वह श्रम करते हुए पवित्र सेतुबंध के लिए अपना योगदान करती थी। और यही वजह है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उसे छूकर आशीष दिया और कहा कि तुमने अपनी योग्यता के अनुसार अधर्म पर धर्म की जीत के लिए होने वाले सेतु निर्माण में हेतु यह सुमंगल प्रयत्न किया है, जिसके लिए संसार में तुम हमेशा स्मरणीय रहोगी। और ये कहा जा रहा है कि गिलहरी के ऊपर जो आप 3 लकीर देखते हैं, तो वो राम जी के द्वारा जो हाथ उनके ऊपर रखा गया था 3 उंगलियां, तो वही गिलहरी के ऊपर जो है वो 3 उंगलियां हैं। तो ये अंगद जी का टीला है, इस पर की विधिवत पावन गिलहरी की प्रतिमा को लगाया गया है। श्री सीताराम। ये जब आप अयोध्या मंदिर में एंट्री करेंगे और जहाँ पे लॉकर की सुविधा है, वहाँ पर ये देखिए गिलहरी की एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा है। और ये प्रतिमा इस बात को दर्शाती है कि प्रभु कार्य में जो भी कोई लगता है उसका सिर्फ कल्याण होता है। और यही वजह है कि इस गिलहरी की प्रतिमा को, इस गिलहरी की मूर्ति को यहाँ पर लगाया गया है, ताकि लोगों को एक संदेश दिया जा सके कि राम काम जो है वो इस सृष्टि में सबसे बड़ा काम है। मंदिर का ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आप भीतर जाएंगे, आगे चप्पल, पीछे चप्पल जमा करने के बाद यहाँ आप आएंगे तो यहाँ कई काउंटर बने हुए हैं जहाँ आपको मोबाइल जमा करना है और फिर यहाँ से आप प्रभु का दर्शन करने के लिए आप सीधे जाएंगे। तो बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत दृश्य है। और
यहाँ मज़ा नहीं आता है, यहाँ आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि जहाँ राम रहते हैं वहीं आनंद है। तो आप देख लिए कि बड़ी दूर दूर से जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं, श्रद्धालुगण, और सभी लोग की बस एक ही आशा है कि किस तरीके से प्रभु का दर्शन करें, प्रभु का आशीष, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करें। ये है राम जी का प्रांगण। यहीं से आपको चप्पल, जूते, मोबाइल सब यहाँ पर जमा कर लिया जाएगा और उसके बाद यहाँ से आप पैदल जाइए और फिर जा कर के प्रभु का दर्शन कीजिए। राम रामिति रामिति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। देखिए बैरिकेटिंग की गई है यहाँ पर भक्त श्रद्धालुओं के लिए। इधर से ही आपको जाना पड़ेगा, लेकिन मोबाइल इस इलाके में जो है वो प्रोहिबिटेड है। मोबाइल आप लेकर के नहीं जा सकते हैं, मोबाइल ले जाना यहाँ मना है, ठीक है ना। ये देखिए आगे दूर भव्य राम मंदिर। ये हनुमान जी का ये अयोध्या में राम मंदिर जाने का ये रास्ता है और आप इसी रास्ते से राम मंदिर जाएंगे। और देखिए किस तरीके से भव्य द्वार बना हुआ है। राम मंदिर की दूरी 100 मीटर है, मतलब एकदम आप जैसे ही अयोध्या स्टेशन पे उतरेंगे तो वहाँ से मुश्किल से 300 मीटर की दूरी पर प्रभु जो है वो विराजते हैं। हनुमानगढ़ी यहाँ से 600 मीटर की दूरी पर है। तो ये देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो हैं वो दूर दूर से आ रहे हैं। और देखिए सामान्य दिनों में क्या स्थिति रहती है भीड़ की, और यही वजह है कि कहा जा रहा है कि जो अयोध्या धाम है वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल में जो है ये धाम अब शामिल हो गया है। और कहा जाता है कि बालाजी जो महाराज हैं तिरुपति में, उनसे भी ज़्यादा भक्त जो हैं वो यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं। और रामनवमी के दिन तो यहाँ की स्थिति बहुत ही भयानक थी, बहुत भीड़ थी। यहाँ पर भक्तजनों का सैलाब जो है वो हमारा आया था। और देखिए कि हर तरफ जय श्री राम के नाम का लोग जो है वो जयकारा भी लगा रहे हैं बीच बीच में। और ये देखिए भारी भीड़, सुरक्षा की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और लोगों से यह कहा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह रुके नहीं, यानी कि चलते रहिए। तो ये देखिए सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है, ट्रैफिक की व्यवस्था देखिए यहाँ पर। और देखिए किस तरीके से भक्त जो है वो अब देखिए यहाँ से विधिवत है। ये जो मेन रोड है मंदिर जाने वाला, यहाँ से आप लाइन में लग करके आपको जाना पड़ेगा। लेकिन चूँकि काफ़ी नज़दीक है, यहाँ देखिए दूर दूर से भक्त जो है, श्रद्धालु जो है वो आए हुए हैं, अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ से देखिए विधिवत लाइन जो है वो यहाँ से शुरू होता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जाने की व्यवस्था, आप चाहे तो ये गाड़ी भी कर सकते हैं, इससे भी आप जा सकते हैं। तो पूरी तरीके से सुरक्षा की पूरी मुकम्मल व्यवस्था जो है वो यहाँ पर यूपी प्रशासन की तरफ से की गई है। राम नाम का अगर टीका लगवाना है तो वो भी आप यहाँ देखिए लगाने के लिए लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं। तो अयोध्या नगरी सिर्फ अब अयोध्या नगरी एक ऐसी नगरी बन गई है जहाँ पर कि रोजगार के साधन भी जो है वो इस तरीके से मुहैया यहाँ पर करवाया गया है। और तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि अयोध्या का महत्व यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नरत रही पारा। तो कलयुग का एकमात्र नाम ही जो है, राम जी का नाम जो है वो कलयुग का एकमात्र आधार है। और उनके नाम के स्मरण करने मात्र से ही जो लोगों के जो पाप हैं वो मिट जाते हैं। ये देखिए आप पूरी द्वार से लेकर के सारा कुछ है। देखिए नया घाट, श्री राम जी जन्मभूमि पथ देखिए। और भक्तों की भारी भीड़, आप अंदाज़ा लगाइए कि सामान्य दिनों में जब इस तरीके की भीड़ है तो रामनवमी और जब रामोत्सव यहाँ मनाया जाता है उस समय भक्तों की कितनी भारी भीड़ होगी। ये देखिए रंग बिरंगे दुकान यहाँ पर लगाए गए हैं विधिवत। तो ये जो त्रेता युग में जिस अयोध्या की कल्पना लोग करते हैं, आप समझ लीजिए कि वही स्थिति यहाँ पर जो है वो है। और वाकई में जो उस समय धर्म की राजधानी के तौर पर अयोध्या को कहा जाता था, और यह कहा जाता था कि
स्वयं इंद्र जो हैं वो अमरावती को छोड़ करके अयोध्या आना चाहते थे, तो इतना सुंदर था अयोध्या। तो आप उस अयोध्या का दर्शन कीजिए, बहुत ही अद्भुत छटा है। यहाँ से देखिए, फिर आप जब सड़क से आएंगे तो फिर यहाँ आपको पाथवे पे चलना पड़ेगा, यहाँ से फिर और इधर से आपको जो है वो मंदिर की तरफ आपको जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, अद्भुत है यहाँ का नज़ारा, दिलचस्प है यहाँ का नज़ारा। और भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो अपने प्रभु, अपने आराध्य, अपने इष्ट कह लीजिए, उनका दर्शन करने के लिए दूर दूर से जो है वो अयोध्या पहुँच रहे हैं। ये देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, रामपथ है और एरो बनाया गया है। इसके अलावा यात्री सेवा केंद्र, यहाँ पर यात्री सेवा केंद्र भी है। अगर आप यहाँ बैठना चाहते हैं तो आकर यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, पूरी व्यवस्था की गई है यहाँ पर बैठने की। यहाँ आइए, बैठिए। और ये देखिए, साफ़ सफाई की भी पूरी व्यवस्था है। और देखिए, यही वो जगह है जहाँ से कि हम यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि राम जन्म एरो बनाया गया है। और यहाँ एरो से जो है वो आप राम मंदिर की तरफ प्रभु के दर्शन करने के लिए आप उस तरफ देखिए। गाड़ियों की किस तरीके से व्यवस्था है यहाँ पर, ताकि जो लोग पैदल नहीं चल सकते हैं, हालांकि चूँकि 100 मीटर की दूरी पर ही मंदिर है, जहाँ आप ठहरेंगे वहाँ से 100-200 मीटर की ही दूरी पर है। और ये देखिए, भव्य राम मंदिर, इसका इंतज़ार भक्त करते हैं। वो देखिए, यही वो भव्य राम मंदिर का प्रवेश द्वार है, श्री रामानंदाचार्य द्वार। हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं।